तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। इतने कई किताब पढ़ के इतना ज्ञान मिलता। सुधांशु जी ने जो हमें ज्ञान दिया कि अगर देश में महंगाई है, सिलेंडर महंगे बिक रहे हैं, पेट्रोल डीजल महंगे, उसके लिए केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं। अगर जमाखोरी हो रही है तो उसके लिए अखिलेश यादव, झूठ मत बोलिए। मैंने उसके लिए अखिलेश यादव, जमाखोरी राज्यों का विषय है। मैं तो बिल्कुल शांति से सर इतना झूठ मत बोलिए। मैंने नहीं कहा केजरीवाल जिम्मेदार, मैंने कहा आपके राज्य में जमाखोरी है कि नहीं। मैं बोल कहा राज्य जमाखोरी मैं बोल लूं, केजरीवाल शब्द ही मैंने नहीं बोला। इतना तो झूठ मत बोलिए। चलिए, आपने 10 बार कुलदीप जी से पूछा कि पंजाब में वो तो केजरीवाल नहीं बोला ना हमने, महंगा है। फिर आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप 21 राज्यों में नहीं घटा रहे, एक राज्य के आपको जो हमने केंद्र में घटा दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? और आपने तो बढ़ा दिया। हिमाचल ने बढ़ा दिया। उसका जवाब दीजिए। आप बोलिए। तो झूठ मत बोलिए कि केजरीवाल जिम्मेदार है। मैंने नहीं कहा केजरीवाल। कानूनी व्यवस्था अगर खराब है कहीं तो उसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। अगर देश में बेरोजगारी है तो उसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार हैं। मोदी जी को आलू छीलने के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया, बढ़िया से आलू छील रहे हैं। ये हमारा ज्ञान प्राप्त हुआ। आपको लग रहा है मोदी जी किसी बात के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो गैर जिम्मेदार है बिल्कुल पूरी तरह। सबसे बड़े जिम्मेदार नेहरू जी हैं भारत के इतिहास में। जो कुछ गलत हो जाए नेहरू जी जिम्मेदार। सत्ता के अहंकार से लड़ रहे हैं। उस समय नेहरू में सत्ता का अहंकार था, उनसे लड़े। आज मोदी जी में सत्ता का अहंकार। नेहरू के खानदानी में है कि नहीं अहंकार? हम सत्ता के अहंकार से लड़ते हैं। जी, राहुल में अहंकार है कि नहीं? वो सत्ता में ही नहीं है। अरे भाई, आपको सीटें नहीं सत्ता में हो, आपको सीट नहीं दी दिल्ली में लड़ने को, अहंकार था कि नहीं? सर हमने मांगी नहीं। ठीक है बोल सवाल क्या आपका? सर सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, सरकार से है। सरकार के तरफ से आप पक्ष रखने हैं। आपने पाकिस्तान की बात कर ली, आपने श्रीलंका की बात कर ली, आपने पूरे देश विदेश की बात कर ली। आपने ये क्यों नहीं कहा कि दिल्ली में जो जमाखोरी हो रही है, जो दिल्ली में कालाबाजारी चल रही है, दिल्ली में 5,000 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है, तो दिल्ली से हम शुरुआत करते हैं कालाबाजारी और जमाखोरी बंद करने का। पंजाब से शुरू कर लिए, हिमाचल से शुरू कर लिए। तो एक काम करते हैं ना, पंजाब हिमाचल सबको उठा करके जहां जो बड़े बड़े नेता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, उनमें से किसी एक को प्रधानमंत्री बना दिया जाता, मोदी जी हट जाए। सीधी सी बात है। अगर मोदी जी को कालाबाजारी नहीं कम करवानी है दिल्ली में, या फिर उनके जो मुख्यमंत्री सर, मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी सर जी से है। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि अमेरिका को साथ रख के चलना चाहिए। सर आप सच बात अभी कहा कि आप अमेरिका के साथ चलना चाहिए। लड़ने को कह रहे हैं, जो हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। आप एक बात बताइए, जो अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे, जो बोले कि हमारे फाइटर जेट गिरे हैं, जो बोले हमारे पे 35% टैरिफ लगाए, जो हम पे मतलब पाकिस्तान का साथ ज्यादा देता है, और हम पे बोलता है कि तुम्हें छूट है। सर वो देने वाला होता कौन है? हम अपने देश के वो है। ट्रंप के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ट्रंप इस समय फंसे हुए हैं? हाउ डू यू रेट हिम एंड व्हाट इज योर टेक ऑन डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि हम बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, विदेशी अखबारों में लिखा जा रहा है, इंटरनेशनल स्कॉलर्स बहुत कुछ बोल रहे हैं, बड़े बड़े विद बहुत बड़ी बयान दे रहे हैं। ट्रंप खुद ट्रैप्ड हो गए हैं क्या वो आज पछता रहे हैं? कुछ लोग उनको मैकडोनल्ड ट्रंप कहते हैं क्योंकि वो तो बिजनेसमैन है। लेकिन मैं इतना बताऊं कि सर हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक अहम प्रिंसिपल है, उसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक साइलेंस। अच्छा ठीक है, अगर आप आपके दौर में ट्रंप होते तो आप उनको कैसे हैंडल करते? एक लाइन। मैं तो कहता मिस्टर प्रेसिडेंट, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। और क्या कहता, उसको नाराज करने से मुझे क्या मिलेगा सर? क्या मेरी एक क्षमता है कि मैं अमेरिका को नाराज करूं? नहीं करेंगे, चुपचाप रहते हैं हमने। सर ये आपने भी देखा था, महाभारत में, रामायण में भी देखा था, कई बार ऐसे मुद्दे आते हैं जहां पर पार्टी शांत हो जाती है। सिलेंडर वास्तव में ही देहात में नहीं मिल रहे हैं, लोग परेशान हैं। मैं भी आज अपने घर ये कह कर आया, सुधांशु भाई आएंगे, मैं उनसे मांगूंगा कोई पर्ची दे देंगे, सिलेंडर मिल जाए। और मेरे साथ सारे लोग बैठे हुए, पूछो 5,000 रुपए को एक व्यक्ति को सिलेंडर नहीं मिल रहा था एनटीपीसी प्यावली पर, और वो बेचारा गरीब इतना भटकता डोल रहा था। स्टोरी को हम उठाएंगे। ओके, एक बात इन्होंने जो कही, जी सुनिए, इन्होंने जो बात कही, निवेदन है सुधांशु जी, आप देखिए राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है और राज्यसभा के सदस्य भी है। इस पक्ष और विपक्ष के उसको छोड़ो, देश धुरंधर था, धुरंधर है, धुरंधर रहेगा। लेकिन इस सिलेंडर को जो है आप मत जो इन्होंने बात कही पर्ची, उससे मुझे याद आ गया, केवल 25-26 साल पहले इस देश में वो दौर था कि नॉर्मल दिनों में सिलेंडर नहीं मिलता था, सांसदों को पर्ची मिलती थी। 20 सुनिए, अटल जी की सरकार आने के बाद ठीक हुआ, वरना 20 कूपन मिलते थे कि जिसको चाहो उसको गैस का कनेक्शन दे देना, वरना गैस कनेक्शन मिलता नहीं था। पर इनको नहीं मिल रहा सिलेंडर, इसके लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए। नहीं, देखिए इसीलिए सरकार ने जमाखोरी वाले कानून को दोबारा एक्टिवेट किया है और सभी राज्य सरकारों से कहा है कि जहां जहां जमाखोरी हो रही वो कड़ाई से कार्रवाई